मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमेरिका और इजराइल से कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं हाँ, तो उनसे कहिए कि भारत में जो आरएसएस है और खासकर हिंदू संगठन है, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे देश में उनका जलवा है। पाकिस्तान पैन में उनका नाम सुन के मुंह देता है। बांग्लादेश तो भाई कांपता है उनके नाम से, और भारत का मुसलमान तो हिला हुआ है उनके नाम से। तो ऐसी दिलदार फौज को आरएसएस बीजेपी की फौज है, और जैसे भी हिंदूवादी फौजी हैं, आज अमेरिका को और यदुवंशियों को यहूदी यानी यदुवंशी, ये मैंने नहीं कहा था, इस काले जानवर ने कहा था। ठीक है, सुदर्शन न्यूज का ये यार अल्लाह की कसम कैसा पूरे वीडियो का बेड़ा गरक हो गया इसका फोटो लगा के हटावे। हाँ, तो इसने कहा था क्या यहूदी ही यदुवंशी हैं? तो हाँ, हमने मान लिया यहूदी यदुवंशी हैं। अब ये आरएसएस और ये हिंदू संगठन जितने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ते हैं, ये महिलाओं से और मदद करने के बहाने उनके आड़ी टेढ़ी जगह हाथ लगाते हैं। अभी वो हिंदू संगठन का है एक जानवर, ऐसे जैसे वो होता नहीं है, जैसे यूरोपियन कुत्ते होते हैं, ऐसे बाल फैलाए हुए और इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई, लगता है जो है सुअर की झांट मुंह पे चिपका ली। तो दोस्तों, और वो पिटा भी है, यूपी पुलिस ने बहुत जबरदस्त तरीके से सेवा की है। और अब वो छुपा ये रहा है, ये कह रहा है कि अच्छा, ये कहते हैं लड़की छेड़ रहे, हिंदू ही लड़की छेड़ रहे थे, मुसलमान का कोई रोल नहीं था। और भाई होली कितना पवित्र त्यौहार है, आपको मालूम है कि वहाँ उस टाइम जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके यहाँ जब हराम है नहीं तो वो तो पियेंगे ही, तो दबा के उन्होंने पी रखी थी, शराब के नशे में पहुंचे थे, जहां भी पहुंचे थे इन्होंने वहां जाके हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ की। हिंदू बहन ने एफआईआर की, एफआईआर मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा, चलिए छोड़िए, मैं इनकी औकात नहीं है कि मैं उनका जिक्र भी करूं। ठीक, लेकिन बात आइए तो बात पर बता रहा हूं, बात पर बात कह रहा हूं कि सच्चाई है कि हिंदू लड़की ने कंप्लेन करी कि भैया मुझे छेड़ रहे हैं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता क्या कर रहे थे। पुलिस आई और वो दो परिवारों का मामला था। ठीक है, दो लोगों के बीच का मामला था, वहां मुसलमान कुछ नहीं था, मुसलमान था ही नहीं। अब ये वहां गए और उन्होंने छेड़छाड़ी करी। पुलिस बाद में आई, पुलिस ने कहा भाई तुम क्या हो, भाई तुमको पुलिस वाले हो, तुम मामला निपटाने आओ किसी और का, हम यहाँ बैठे नहीं है क्या? अजय हम तो जय श्री राम वाले हैं जी, हम तो गौ रक्षा दल वाले हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने वहीं दिन में इनको भगवान दिखा दिए, यहाँ छेद दिया, आंखों के ऊपर छेद दिया, ऐसा इल्जाम लगाया है उन हिंदू संगठनों के जो दंगा फैलाने के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं दंगा फैलाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं नफरत फैलाने में। तो भाई उस दिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने पहली बार पुलिसिंग करके उनको नानी याद दिला दी। अब उसके बाद ये कहते फिर रहे हैं हर जगह, बेल पर छूटे, गिरफ्तारी भी हुई। अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम पर जो है वो लड़की छेड़ने का आरोप नहीं है, हम तो हिंदुत्व को बचाने गए थे। सच्चाई है कि लड़की छेड़ी है इन्होंने, और अपनी बहन बेटियां खुद छेड़ी है उन्होंने। पुलिस का बयान खुद सुन लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय वीडियो संज्ञान में आए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा थानापुर बिहार पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि थानापुर बिहार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थानापुर बिहार पर मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा संख्या 63/26 दर्ज कराया गया है, जिसके वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति दक्ष चौधरी व अप्पू पंडित नामजद अभियुक्त हैं। थानापुर बिहार पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध 170 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी अंकुर बिहार से आरोपों के संबंध में जानकारी की गई तो उनके द्वारा इन आरोपों को असत्य व निराधार बताते हुए गिरफ्तारी से छूट होकर। सुन लिया, अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी ने अपने ही कौम की हिंदू मां बहनों को छेड़ा, और बाहर जब इनको बेल मिल गई तो ये प्रोपेगेंडा चलाने लगे कि पुलिस ने मारा हमें, पुलिस ने बदतमीजी की। यहां तक कि वो भी वीडियो आपने देख ली होगी कि दक्ष चौधरी ने यह मांग की है कि अगर वो 3 पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए तो मैं जय श्री राम बोलना छोड़ दूंगा। तो यहां मेरे खुद ऑफिस में जो हिंदू भाई हैं उसने खुद बोला भाई इनका धर्म क्या इतना कमजोर है, इनके दिल में जो इनका जो सो कॉल्ड ईमान कहेंगे उर्दू में, इनका जो अपने धर्म पर यकीन है वो इतना कमजोर है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो जय श्री राम बोलना बंद कर देंगे, और जय श्री राम ये बोलना बंद कर देगा तो ऐसा है कि हिंदुत्व डूब जाएगा, है मतलब हिंदू कमजोर हो जाएगा। अगर ये दक्ष चौधरी जय श्री राम बोलना बंद कर देगा तो हिंदुत्व मिट जाएगा, ऐसे धमकी दे रहा है। पुलिस ने क्लियर कर दिया कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इन्होंने लड़की छेड़ी है, उसकी लिखित में एफआईआर है, बहन ने एफआईआर तक करवाई है। तो इन तमाम संगठनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमेरिका और इजराइल से कि आप एक स्पेशल फ्लाइट भेजिए और इन तमाम लोगों को लेकर जाइए और ईरान के खिलाफ जंग में उतारिए। अमेरिका कह रहा है कि हम हालात ऐसे बन रहे हैं, हमें जो है अपनी फौज ईरान में उतारनी पड़ सकती है। मैं चाहूंगा कि दक्ष चौधरी वाली टीम को पूरी तरह से अमेरिका बुलाया जाए, इनको वहां की फौज में भर्ती किया जाए और इनको तुरंत जो है इसी वक्त तत्काल प्रभाव से ईरान में उतार दिया जाए। फिर आप देखिए क्या कमाल होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बहरहाल भारत के अंदर माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो उत्तम नगर वाली घटना हो, उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था भाई, पुलिस झूठ थोड़ी ना बोलेगी। पुलिस कह चुकी है ये
अड़ोस पड़ोस का मामला था, हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं था। लेकिन ऐसे ही हिंदू संगठनों ने जहर फैलाया और हिंदू मुसलमान खूब जमकर किया। ठीक, अब मान लीजिए कि तरुण को इंसाफ मिल गया, क्योंकि भाई 24 घंटे में मुसलमान पक्ष का घर तोड़ दिया गया, पूरा पूरा आशियाना उजाड़ दिया गया। अब पूरा हिंदू समाज खुश है। अब यहां तक कि ये इनके मन की कर भी दी पुलिस ने, तो ये शांत नहीं हो रहे हैं। ईद पर दंगा करने की संभावना है, ऐलान किया जा रहा है। पुलिस इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। यहां तक कि ये लड़कीबाज आदमी दक्ष चौधरी रात के अंधेरे में उस परिवार के घर गया। जी हां, पूरी तरह से भड़काया जा रहा है। जब मामला कोर्ट में जा चुका है, संवैधानिक तौर से कह रहा हूं, कानून के अंतर्गत कह रहा हूं, जब मामला कोर्ट में जा चुका है, मुस्लिम पक्ष को किसी ने सुना नहीं। पुलिस ने तुम्हें खुश करने के लिए मुसलमान पक्ष का घर तोड़ दिया और परिवार वालों को, जो भी आरोपी थे, सो कॉल्ड आरोपी, 7 से 8 लोग गिरफ्तार हो गए, तिहाड़ में उन्हें बंद कर दिया। अब मामला कोर्ट में है। लेकिन दक्ष चौधरी रात के अंधेरे में पहुंचता है। हिंदू संगठन चुपके चुपके रात को अंधेरे में पहुंच रहे हैं और उस तरुण के परिवार को पूरी तरह से भड़का रहे हैं, पूरे मोहल्लों को भड़का रहे हैं और देश में दंगा, बड़े लेवल पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर आप देखें, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खामोश है। इसी तरह से माननीय इज्जत महाब हिजड़ा संगठन से सबसे बड़ा हिजड़ा, रिद्धि नाम का ये हिजड़ा वहां पहुंचा और वहां भी अब जिनके दिल में अपने बेटे को खोने की तकलीफ है, जो भी सरकमस्टेंसेस रहे हो, जो भी मसला रहा हो, चाहे ये गलत हो चाहे वो गलत हो, लेकिन बेटा खो दिया, इससे बड़ा दुख मां के लिए कुछ नहीं हो सकता। उसकी गोद उजड़ गई, उसका सब कुछ लुट गया। जवान औलाद की लाश बूढ़े बाप के कंधे पर कितना भारी पड़ता है, ये वही जान सकते हैं। ठीक, हमें पूरा दुख है और हमने मांग भी की। मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था और उनको न्याय दिलाने के लिए, जब तक एक कहानी आई थी सामने। अब आप देखिए कि वहां पहुंचकर जो हिंदू संगठन हैं, जो नफरत पर जो है, नफरत से खाना खा रहे हैं, नफरत से पैसा कमाकर मौज कर रहे हैं, ये वहां, मैं बयान नहीं सुना रहा हूं, पूरा मुसलमान को टारगेट कर रही है, जहर उगल रही है। ये सब वहां इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस पहुंचने दे रही है। वरना मेरा मानना यह है कि अगर दिल्ली पुलिस ठान ले तो उत्तर प्रदेश का एक कबूतर भी दिल्ली के हवाई एरिया में घुस नहीं सकता। अगर दिल्ली पुलिस अगर लठ पर तेल लगाकर यह सोच ले कि आज कोई भी दंगाई घर के बाहर नहीं निकलेगा, तो मां कसम दिल्ली पुलिस करके दिखा देगी। लेकिन अगर ये सब वहां पहुंच रहे हैं तो किसकी शय पर पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस पर इस वक्त सख्त सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हिंदू समुदाय है, मुसलमानों के नरसंहार की मांग ओपनली कर रहा है। ये तो बहुत छोटी सी चीज दिखा रहा हूं। हिंदुत्व डॉन नाम का एक अकाउंट है, मेंशन कर रहा है। इनकी हिम्मत देखिए, ये अमित शाह को मेंशन कर रहे हैं कि प्लीज पुलिस 15 मिनट के लिए आप उत्तम नगर से हटा लीजिए। तो आप माहौल समझ सकते हैं। और जिस भी हिंदू को यह गलतफहमी है कि मुसलमानों का नरसंहार कर देंगे, भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में हो और इनके वर्गलाने में मत आना। जो भड़का रहे हैं ना, कल वो नजर नहीं आएंगे। घर हिंदू मुसलमान के जलेंगे, शासन प्रशासन दोनों तरफ लट बजाएगा और दोनों कानूनी लड़ाई सफेद दाढ़ी होने तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम हिंदू और मुसलमानों से यह कहना अपील कर रहा हूं कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं था, ये बनाया गया। और ये एक खास समुदाय जब कहीं जीत नहीं पाता, आज मुसलमान को फंसाना कितना आसान है। उसकी गाड़ी में बीफ रख दो, पुलिस को फोन कर दो, जिंदगी का तबाह। कितने ऐसे मैटर हुए हैं कि मंदिर के अंदर मांस फेंकने वाला हिंदू निकला, मुसलमान नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार ये देखा गया कि दंगा भड़काने के लिए मंदिर के अंदर घुसकर अल्लाह लिख दिया गया। बाद में रिपोर्ट क्या आई कि भाई ये हिंदुओं ने लिखा था। सब चीजें साफ हैं, चुनाव करीब है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली कई दंगे झेल चुका है। मैं यही अपील करूंगा कि भाई प्लीज ऐसे काम ना करें जिससे माहौल खराब हो। आप ईमानदारी दिल्ली पुलिस की देखिए, है किसी मुसलमान की इतनी औकात तो एक भी ट्वीट खिलाफ करके दिखा दे हिंदुओं के, भाई 7 पुश्ते जेल में डाल दी जाएंगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन वही दिल्ली में ऑन कैमरा, ऑन माइक, ऑन एयर हिंदू समाज के लोग मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की ईमानदारी देखिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, खुली छूट। अगले साल का इंतजार नहीं होगा। होली बनेगी इस ईद पे, होली बनेगी इस ईद पे होली बनेगी। और हम ये बताएंगे कि गुब्बारे मारना क्या होता है। और सारे रंगाई का परहेज करते हैं ना, इनके सारे रंगाई का डाई का काम होता है। रंगाई का काम कर रहे हैं ना, उसमें रंग नहीं लगता क्या। बहरहाल यहां तो मैं अपने मुसलमानों से कहूंगा कि कोई भी गैर कानूनी कदम मत उठाइए। अगर इतना दिल में तकलीफ है और सच में अगर तुम इंसान की औलाद हो और ईमान, अगर ईरान की ये जंग देखकर अभी भी ईमान ताजा ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ईमान ताजा है थोड़ा सा या जिंदा ईमान वाले हो तो कानूनी तरीके से आपकी गली में लिख के दे रहा हूं, आपकी खुद की गली में कोई एक ना एक वकील होगा कि नहीं होगा। अच्छे खासे वकील हैं हमारे यहां। आप गली के 5-6 लोग
जिन्हें अल्लाह ने जिगर में जरा सा ताकत दी हो, हिम्मत करो, वकील के पास जाओ, अपने लोकल थाने में जाओ, लिखित में कंप्लेंट दो और कंप्लेंट करने के बाद पूरा फॉलो अप करो कि हाँ जी अब क्या हुआ इस केस में, अब क्या। अगर कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो सीधा इसके बाद आपका वकील जानता है कि क्या करना है, कहां कंप्लेंट करनी है, सीधा कोर्ट पहुंचना है, क्या करना है वो खुद बता देगा। मुसलमानों से अपील है और मुस्लिम क्रिएटर से कि कोई भी भड़काऊ चीज ना करें। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, पीछे जो है नौहा लगा दिया ईरान के ही मामले में, और जो है नीचे बस्ती दिख रही है और 4 जो है चूरन मुल्ले खड़े हुए हैं, वहां तोप दाग रहे हैं। अबे यहां से दागोगे तो वो तोप, तुम्हारी जो सस्ती तोप है वो इजराइल पहुंच जाएगी, अमेरिका पहुंच जाएगी। नहीं दोस्तों, उल्टा वो सारे के सारे जेल पहुंच गए। तो ये सस्ते मुसलमान हैं, सस्ती शोहरत के लिए रील बना रहे हैं ना, ये रील तुम्हें जेल के बहुत अंदर डाल सकती है। तो कोई भी ऐसा काम मत करो, गैर कानूनी काम मत करो। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपका अधिकार है, कानूनी तरीके से करो। आपको किसी का विरोध करना है, आप कानूनी तरीके से करो, क्योंकि हम दोयम दर्जे के मुसलमान हैं। यहां पे हम दोयम दर्जे के, कानून ऐसा है और ऐसे लोग बैठे हैं कि वो बराबरी नहीं मानते, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। वही कानून उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, मानना पड़ेगा कि हम मुसलमानों को रूल से ही चलना है और हमें अपने कुरान पर, अपने ईमान पर जैसा भरोसा है उसी तरह से हमें अपने संविधान पर भी भरोसा रखना होगा। वो संविधान से खेल रहे हैं, पावर में हैं, खेल रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन संविधान में कोई कमी नहीं है। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, हमें संविधान के हिसाब से चलना है। तो मुसलमान जो नौजवान हैं उनसे मेरी अपील है, भाई प्लीज इस तरह की रील मत बनाओ कि आपके माँ बाप परेशान हो और हमारी तरफ से कोई गलती पकड़ में आए।